हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण चौहान स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं जीएनवी क्लास 9th, जो कि चैप्टर है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीएनवी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चैप्टर क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, जो कि हमारा ये चैप्टर है। ठीक है, क्रॉप मैनेजमेंट वाला। ठीक है, यानी कि पहला ही चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी हुई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, पहले भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं, और इसी में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इस बात की गारंटी है। अब क्वेश्चन देख के आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आइए बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपको कि द क्रॉप, सबसे बारे फसल के बारे में क्वेश्चन है, फसल के बारे में क्वेश्चन है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन में कह रहा है द क्रॉप विच आर ग्रो इन रेनी सीजन आर कोल्ड, यानी कि जो रेनी सीजन में है कौन सी जो है क्रॉप प्रोवाइड की जाती है, यानी कि कौन सी प्रोवाइड, रबी की फसल या मानसून की फसल या सीजोनियल फसल या खरीफ फसल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरीफ की फसल। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नंबर 2, रबी क्रॉप्स आर ग्रो इन टेस्ट सीजन, रबी की फसल होती है वो किस सीजन में जो ग्रोन करती है? तो ऑप्शन ए समर, ऑप्शन बी स्प्रिंग, ऑप्शन सी विंटर, ऑप्शन डी रेनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विंटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा है नाउ डेज इज ग्रोन इन द फील्ड यूजिंग, यानी कि जो नाउ डेज सीड्स जो है जो बीज है वो डाला जाता है किससे? सीड ट्रैक्टर से, सीड ड्रिल से, या फिर सीड ड्रिल से, या सीड प्लग से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीड ड्रिल से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज टू डिस्क्राइब द फर्टिलाइजर तो यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी। ऑप्शन ए में दे रहा है यूज द लार्ज क्वांटिटी, ऑप्शन बी ऑर्गेनिक इन नेचर, ऑप्शन सी डू नॉट केस पॉल्यूशन, प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। यानी कि फर्टिलाइज क्या करता है, यानी कि जो है प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, इसके बारे में सही जो क्या है। तो आपको पता होगा, जो फर्टिलाइजेशन की मैं बात करूँ, जो फर्टिलाइज होता है, खाद होता है, वो कहाँ पे प्रोड्यूस बनता है? वो फैक्ट्रियों में बनता है। ऑप्शन डी का करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ पे बनता है? फैक्ट्रियों में बनता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहा है राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। तो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो राइजोबियम बैक्टीरिया विच फिक्स एटमॉस्फेयर फाउंड कहाँ पे पाया जाता है? कहाँ पे पाया जाता है? यानी कि राइजोबियम बैक्टीरिया विच फिक्स अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन आर फाउंड इन न्यूडल्स ऑफ ग्रोन इन रूट्स ऑफ, यहाँ पे बताया गया है रूट्स ऑफ ल्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में पाया जाता है, लीव्स ऑफ ल्यूमिनस प्लांट, स्टेम ऑफ ल्यूमिनस प्लांट, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है रूट्स ऑफ ल्यूमिनस प्लांट, रूट्स में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रहा है कि बिफोर सोविंग सीड बोने से पहले इट नेसेसरी टू ब्रिक सॉइल टू साइज ऑफ ग्रेन टू ग्रेट बेटर यील्ड द मेन टूल्स इज यूज फॉर आर, यानी कि सोविंग बोने से पहले जरूरी होता है कि ब्रेक डाउन साइज ऑफ द ग्रेन्स टू बेटर यील्ड द, यानी कि हमें जरूरी होता है। तो यानी कि ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ट्रैक्टर, ऑप्शन ए ट्रैक्टर, वुल्फ। तो यानी कि आपको पता होगा कि पहले, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे ब्रेक डाउन करना पड़ता है। तो इसका जो पहले, सबसे पहले हमें पता होता
होता है कि पहले प्लग करना पड़ता है, फिर होक करना पड़ता है, फिर कल्टीवेटर चलाना पड़ता है, जब हमारी जो भूमि है वो उपजाऊ रूप से सही से हो पाती है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है growing different crop alternate on the same land is technology are called। ऑप्शन ए है आपका क्रॉप अल्टरनेशन, ऑप्शन बी है क्रॉप रोटेशन, ऑप्शन सी है रिवोल्यूशन, ऑप्शन डी है क्रॉप चेंज। तो यानी कि खेती का बार बार होना क्या कहलाता है, क्रॉप का रोटेशन होता है। क्रॉप का क्या होता है, रोटेशन होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे जो आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रहा है म्यूट और खेकली और फ्रेरातर आर डिफरेंट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन। ऑप्शन बी है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वेडिंग, ऑप्शन सी है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सीड सोविंग, ऑप्शन डी है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इंग्रेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वेडिंग। ये क्या है, ट्रेडिशन में है वेडिंग का। ठीक है, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 में कि इन द हार्वेस्टिंग क्रॉप्स द ग्रेन्स सीड इज सेपरेट फ्रॉम द chaff is produced it is called। ऑप्शन ए थ्रेशिंग, ऑप्शन बी सीडिंग, ऑप्शन बी प्लगिंग, ऑप्शन डी वीडिंग। यानी कि कटाई के बाद क्या किया जाता है, जो उसका ग्रीड यानी कि दाने होते हैं उसका कैसे सेपरेट अलग अलग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है थ्रेशिंग करके उसको अलग अलग किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रहा है कि द फार्म अप्लायंस कॉम्बाइन इज अ कॉम्बाइंड। ऑप्शन है प्लग एंड हार्वेस्ट, सीड ड्रिल्स कम थ्रेशर, हार्वेस्ट एंड थ्रेशर एंड हार्वेस्ट कम टू सेपरेट। इसका सही उत्तर है हार्वेस्ट एंड थ्रेशर। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन में दे रहा है ऑर्गेनिक वेस्ट कैन बी डिकम्पोज टू फॉर्म विच, जो कि विच, यानी कि थोड़ा और इसमें रह रहा है तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द ऑर्गेनिक वेस्ट कैन बी डिकम्पोज टू फॉर्म विच इज सस्टेनेबली इनहेंस इन नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल्स। यानी कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो डिकम्पोज होता है, कंपोस्ट होता है विच इज सुटेबल, यानी कंपोस्ट इस न्यूट्रिशन कंटेंट्स ऑफ द सॉइल, काउ ड्रग्स, फर्टिलाइज, पेस्टिसाइड्स। ये किससे होता है, यानी कंपोस्ट यानी गोबर से या फर्टिलाइज से। यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है वो डिकम्पोज होके क्या फॉर्म करता है, यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो फर्टिलाइजर फॉर्म करता है या फिर पेस्टिसाइड फॉर्म करता है या कंपोस्ट फॉर्म करता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू।